मुबारक हो। मैं सोच रही थी कि क्या कहना है, लेकिन आगे कोई खास बात नहीं है कहने वाली। नहीं, आज तो बहुत मुबारकें हैं। खैर आज दिन सैड भी बड़ा है, थोड़ा सैड लेकिन भी मैं है। वो अब पहले मुबारक करनी है। हाँ। तो सबसे पहले तो ये हाँ, कि ये वाली मुबारक। ये नई टी शर्ट रिपब्लिक ऑफ क्लिफ्टोनिया, ये जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं फरीद अलवी, ये उनका ब्रांड है। हाँ। और ये मेरी टी शर्ट आ गई है, माहो की वाइट है, लेकिन उसने नहीं पहनी है। मैंने नहीं पहनी हुई, मुझे ना आगे कहीं जाना था, इसलिए मैं तैयार बहुत ज़्यादा हुई हूँ इस टाइम पर। तो फरीद मैं नेक्स्ट में पहन कर आऊँगा, तुम जानी परेशान नहीं होना। मैं वाइट, शुक्र है इसे ब्लैक चूज़ कर लिया, मुझे था ये वाइट लेके बैठ गया तो मैं तुमसे छीन लेनी थी कि ये मेरी है, तुम किसी और की नहीं हो सकती। Hey guys! वाइट के बड़े मसले हैं, कभी नील ज्यादा लग जाता है, कभी कम लग जाता है। यार वो मैंने पिछले दिनों डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि मैं वाइट एक तो पहनती बहुत ज़्यादा हूँ, और अब मैं इस हद तक फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ उसकी सफाई और मैनेजमेंट के अंदर कि मैं ना सोचूं धोबी का कोर्स ही कर लूँ किसी तरीके से। क्योंकि मैंने ये सुना है कि जब आप लॉन्ड्री में कपड़े भेजते हो ना, तो वो ना खींच देते हैं, खुली हो जाती है शर्ट। इज इट ट्रू? तो फिर मैं आइंदा से उधर ही भेजा करूंगा, उसकी वजह वो टीचर है ये, मैं हल्का सा इसमें फंसा हुआ हूँ, लेकिन एक धुलाई के बाद या एक रात इसमें सोऊंगा तो सेट हो जाएगी। हाँ, वो खुद ही अपने आप को एडजस्ट करने लग जाते हैं। पैंट्स के साथ भी होते हैं। पिछले दिनों मुझे लग रहा था कि शायद मैंने वेट लूज किया, अब मुझे पैंटें लूज हो गई। नहीं, वो मेरी बॉडी के साथ एडजस्ट हो गई है कि भाई ये तो फूलती जा रही है, तो अब एक्सपैंड करो, अब क्या हो सकता है। हाँ, वो जीन्स तो खास तौर पे ना, हाँ। मतलब मैं अभी तक 30 वेस्ट की जीन्स पहन रहा हूँ, क्योंकि वो एक्सपैंड होती जा रही है साथ साथ, और हमें ये शक पड़ता है कि माइट बी लूजिंग वेट फ्रॉम समवेयर बट इट्स नॉट हैपनिंग। अच्छा, इंट्रो करना है या इंट्रो? ओके, वेलकम बैक गाइस। अच्छा, मुझे ना सबसे बड़ा मसला आप सारी दुनिया के साथ आजकल बहुत ज़्यादा हुआ है, और वो ये है कि जब ये मुझे ना, वैसे तो मैं कहती हूँ कि 6 बजे के बाद ही मुझे कोई फ़ोन ना करे, बल्कि मुझे फ़ोन किया ही ना करें, जस्ट डोंट कॉन्टैक्ट मी। जो भी मेरे दोस्त जा रहे हैं वो आप भी ये सुन लें, लेकिन अगर आप कर रहे हैं ना तो 9 बजे के बाद तो बिल्कुल भूल जाएं। कल मुझे इतना सख्त वट चढ़ा ना अबाउट सम वर्क एट 9:30, और उसमें मेरे कोई राय की खास ज़रूरत भी नहीं थी। इट वाज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और उस वक्त मेरे से एक टर्म कॉइन होगी जो कि पॉपुलर हो गई, और वो ये थी कि फ़क्तमीज़ी। दिस इज़ नॉट बदतमीज़ी, दिस इज़ फ़क्तमीज़ी, कि यू जस्ट डोंट हैव, जिसे कहते हैं ना, रिगार्ड है ही नहीं कि मैं अपनी फैमिली के साथ हो सकती हूँ, मैं कहीं बाहर हो सकती हूँ। एंड जनरली एवरीवन अराउंड मी नोज बिकॉज़ आई एम अ वेरी एंशियस पर्सन राइट नाउ, भी मैं बहुत ज़्यादा हूँ। तो आप क्यों एक ऐसे बंदे को रात को 9:30 बजे परेशान कर रहे हैं? और मैंने तुम्हें भी बड़ी सख्ती से मना किया कि मुझे मुंह ना लगाया करो। हाँ, वो इसी पे मैंने, जाहिर है वो काफ़ी एपिसोड पहले मैंने इस पे अपने 2 सेंट्स दिए थे। हाँ। तो उसके बाद मुझे शो पे भी और ट्विटर पे भी बहुत गालियाँ पड़ी, तो इसलिए मैं बिल्कुल खामोश हूँ। नहीं, तुम्हारा सेंस देना ताकि आपको हो मजीद गालियाँ पड़े इस बात पर। नहीं, हाँ, मुझे पता है वो जो हॉरिबल बॉसेस वाला सीन है ना, वो इसका है बेसिकली। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर काम के सिलसिले में कोई कितने बजे राब्ता कर रहे हैं, लेकिन नहीं, प्लीज मेरे साथ नहीं करें। और उससे मैं ये भी आप लोगों को कह दूँ, यार तानू की मसला है, तुम इंस्टाग्राम पे कॉल क्यों करते हो? आज मुझे एक इंस्टाग्राम पे कॉल आई और वो कह रहा अर्जेंट बात करनी है मैंने आपसे, अर्जेंट। ठीक है, मेरा पहला थॉट मेरे जहन में ये आता है कि कोई मर गया है। हमेशा यही होता है कि हुन मैंने किसी ने दसना है कि बंदा मर गया है तो इतने अफसोस कर ले। तो मैंने ना उसकी एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट। उसके बाद उससे कहा, मैंने आपसे कहना ये था, पहले से 1-2 दफ़ा कॉल की, नहीं मैंने उठाई। फिर उसके बाद उसे मैसेजेस किए कि मैंने आपसे ये कहना था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे मंगनी भी कर सकता हूँ। चॉइस आपकी है, मंगनी या शादी। अगर आपने मंगनी करनी है तो शादी भी आप डिसाइड करेंगी कि आप शादी कब करना चाहती हैं। मुझे बस अब अपने पेरेंट्स से मिलवा दें। साथ उन्होंने नीचे अपने मेन प्रोफाइल का लिंक भी दिया हुआ था कि इधर मुझे आपने जाके ना देख लें, अगर मैं आपको पसंद आ रहा हूँ तो जल्दी करें, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं तो वो उन्हें कहो कि फेज 8 में एक प्लॉट ले दें तो कल शादी, मतलब अपने हाथों से विदा करूँगा। मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, मुझे ना मैं अब बदल गई हूँ। तो मौसम की तरह मुझे लगा कि मुझे घर चाहिए फेज 8 में, ठीक है, कनाल का, और उसके दोनों पोर्शन जो है ना मैं किराए पे चढ़ाऊँ, और वो दोनों पोर्शन का किराया जो है ना मेरे पास आए। तो अगर आप ये कर सकते हैं मेरे लिए तो 100 बिस्मिल्लाह शादी में कर लेती हूँ, ठीक है। और आप मेरी रुखसती पे, आपने गाना भी है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, गाना सोच के रखना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, गाने पे फिर कुछ गा लो, फिर आगे चलें। यार अच्छा, आज बहुत ज़्यादा सैड दिन इसलिए है क्योंकि भूपिंदर जी का इंतकाल हो गया।
और भूपी जी जो हैं वो, उनसे एक तो उनकी आवाज़ बहुत पसंद है मुझे, दूसरा जो उनको बहुत कम गाने उन्होंने गाए, लेकिन जो गाए वो गाने भी बहुत कमाल थे। खूबसूरत गाए। फिर तीसरा ये कि वो बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी थे, और हाँ, और वो बेसिकली गाने तो उन्होंने कम गाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गानों में आरडी के लिए और गिटार उन्होंने प्ले किया। तेरा हर जगह एंड ना आरडी ते ही होता है, अल्लाह दी कसम। तो वो अब उनकी जाहिर है याद में जो है वो, मैंने गाना कुछ और था, लेकिन और वो मैंने, मुझे बहुत जोर का आया हुआ है वो गाना। गा नहीं बाद गा हाँ नहीं। तो वो मैं बाद में गा लेता हूँ, क्योंकि पहले ना इसने मुसीबत डाल दी है कि नाम गुम जाए। ये मेरा शो है, मैं इससे कुछ भी डिमांड कर सकती हूँ। चल। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा। जो गुजर गई कल की बात थी, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात क्या सिरा अगर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो। ये मौके पे फौरन टॉन पे गोडा रख के गाना ऐसे ही निकलता है, लेकिन बार नहीं, मुझे बहुत मजा आया, बहुत प्यारा गाना गाया, और आप लोगों ने यही कहना कि ये बहुत प्यारा गाना गाया था, क्योंकि ये मेरी रिक्वेस्ट पे आया था। तो सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग, इसलिए मैं इसका ना बस खत्ता ही पै गई कि हूँ तू वहीं गाएगा। चले जी खबरों की तरफ आ जाए। बिल्कुल आए। अच्छा चलिए स्टार्ट तो मैं आपसे लोगों से, क्योंकि ना पिट स्यापा सफ़े मातम बिछा हुआ है, और बिछना भी चाहिए ऑफ कोर्स। मतलब ये सारी जो हलचल हुई है, पंजाब गवर्नमेंट, एक मजीद अनसर्टनिटी आ गई, और उसकी वजह से जो डॉलर है ना, डॉलर पहुंच गया है 224 पे, 222 तो हो ही गया था, 224 में अभी पढ़ के आई थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बल्कि ना करें, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जाना तो है जो जिस किस्म की वो चल रही है, और मार्केट भी क्रैश कर गई। लेकिन वो कहती हैं कि मार्केट डजंट इंडिकेट द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, तो मैं उसको साइडलाइन कर देती हूँ। अली व्हाट्स गोइंग ऑन, मुझे फिर परेशानी, जैसे इमरान खान अंदर सीन में एंटर होने वाले होते हैं ना, मुझे शदीद परेशानी शुरू हो जाती है। क्या बढ़ेगा यार? एक तो जाहिर है वो अनसर्टनिटी के इलेक्शन जल्दी होंगे लेट होंगे, उसकी वजह से ये जो मतलब बिल्कुल ही 1-2 दिन में जो 4-5 रुपये ऊपर बढ़ गया, इसमें तो उसका भी किरदार है। और वो जाहिर है कुछ थोड़ा सा अगर सब मिलके फैसला कर लें तो शायद मामूली सी स्टेबिलिटी आ जाए, बट अदरवाइज तो ये समझने वाली चीज़ है कि हालात ने बेहतर नहीं होना, हालात ने ख़राब से ख़राब तर ही होना है, और इसका ताल्लुक ना पीटीआई से है और ना पीएमएलएन से है। ये तो हम अब फंस गए हुए हैं, और वही वाली चीज़ है कि ये थोड़ी सी, एक तो अभी दुनिया भी फंसी हुई है, इवेंचुअली अगर इसने ठीक होना है तो वो बार बार एक ही चीज़ है कि मुश्किल फ़ैसले, और मुश्किल फ़ैसले क्या हैं? सरकार के खर्चे कम करना, वो नहीं होंगे, वो जब होंगे तो फिर शायद कोई बेहतरी आनी नज़र शुरू होगी। फिलहाल तो हम पसंद कि अभी तो इसी साल कहता आने वाला, वो मतलब वो पता नहीं किसकी, ब्लूमबर्ग की के इकोनॉमिस्ट किसकी रिपोर्ट थी कि 24 करोड़ लोग इफेक्ट होंगे मतलब दुनिया में उससे, हाँ। जिसमें से हमारे खित्ते में भी शायद लोग होंगे। नहीं होगा तो सही, मतलब फूड क्राइसिस तो वैसे ही स्टार्ट हो गया हुआ है बड़ा सख्त। हाँ, और वो वीट शीट वाले सारे मामले, हाँ। अभी तो इकोनॉमी ने इतना नीचे जाने, मतलब ये वही वाली बात है कि कौन सबसे पहले अब ये बोलना शुरू करेगा और कौन इसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाएगा कि हाँ। अब आगे हल एक ही है, तो ये देखना है। अलबत्ता ये मैं पढ़ी थी खबर कि ना IMF वाले कह रहे हैं कि अगर आप लोग इलेक्शंस की तरफ जाते भी हैं और आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट अगर है भी, तो इट वॉन्ट अफेक्ट अस, हम लोग अपनी डील जो है बरकरार रखेंगे आपके साथ, बस आप लोग करते रहें जो हम आपको ये कह रहे हैं। क्या ये खुशाइंद बात है सर? बहुत ज़्यादा खुशाइंद बात है। इसका मतलब एक ये भी है कि अभी वोटिंग तो होनी है 28 को IMF वाली, लेकिन ये है कि
उनको इसका मतलब है ये लग रहा है कि यहाँ पर जो मीटिंग स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था वो काफ़ी है और सब लोग वोटिंग में येस कर देंगे, क्योंकि वही वाली चीज़, वोटिंग में 45% जो वेटेज है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। ये भी खुशाइन बात है कि अगर उनको ये लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि उनको खान साहब से कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अब खान साहब भी जो है ना चुप करके, ठीक है, अब अपने नैरेटिव्स को बस मुंह के अंदर रख के ना और एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को साइड पे रख के चुप करके वापस आ जाए, अगर वो वापस आना चाह रहे हैं। लेकिन वो जो मैं एक चीज मुझे बड़ी पसंद आ रही है खान साहब की, वो ये है कि वो एंटी अमेरिकन, तो मुझे वही वाली बात है कि मतलब उनकी मर्जी है, करें ना करें, मेरी तो हमारी तो यही है कि जी कोई जरूरत नहीं है उसकी, और उससे फर्क भी पता नहीं क्या पड़ता है या नहीं पड़ता। लेकिन ये जो डबल डाउन कर रहे हैं ना इस्टेब्लिशमेंट वाला, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। वो मतलब आप ये देखो ना कि आज जो शहबाज गिल साहब ने तकरीर की यार, वो खैर मुझे इसी ने बताई बिकॉज मैं तो कम्प्लीटली सीन से आउट थी आज। वो शहबाज गिल साहब, मतलब दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मुझे शहबाज गिल साहब से ज्यादा नापसंद है, लेकिन ये है कि बात उनकी बड़ी सॉलिड और थी। मतलब मैं ना ये वैसे ये बात मैं फवाद चौधरी जैसे बंदे से फिर भी एक्सपेक्ट कर सकती थी, तो वो शहबाज गिल के अंदर से निकली है, तो फिर तो मुझे लगता है कि मामला वाकई बहुत सीरियस हो गया है इस मामले में ना। वो उन्होंने कहा है जी कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जोड़ तोड़ करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह जरूर करें, लेकिन आइन में फिर तरमीम करें और वो स्टेक होल्डर्स बने और फिर अच्छे बुरे के जिम्मेदार हों, फिर वो साथ बैठ के वो करें। ये जो पीछे से डोरियां हिलाने वाला मामला है, ये नहीं होना चाहिए, बैकडोर से आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जबरदस्त चीज है। मतलब आप ये देखें ना कि सारे आधे से ज्यादा तज्जिए जो है वो गलत इसीलिए हुए थे कि पंजाब की आवाम से उम्मीद नहीं थी कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट करेंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि जाग पंजाब जाग, 80 जाग गए हैं, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो ये तो डबल डाउन करने वाला टाइम ही है, ये जबरदस्त है। ठीक है ना, इससे मुझे ना वो भी याद आ रहा था, याद है आप एक्स सर्विसमैन वालों को भी कहते थे कि आप भी इलेक्शन लड़े और सारा कुछ करें, आए सारे फिर मतलब बेसिकली शहबाज गिल जब ये बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि मतलब हर किसी को हक हासिल है मुल्क की तरक्की और मुल्क की बेहतरी का सोचने के लिए, तो व्हाई डोंट एवरीवन बिकम पार्ट ऑफ दिस। और 90 की दिहाइयों से इस तरह के मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, इनको मतलब कहा जा रहा है कि ऐसा करें कि पार्लियामेंट में 35% सीटें आप ले लें, आके बैठ जाएं। आप कुछ ऐसा करें कि हम डिफेंड करने जोगे तो होना कि हाँ जी ठीक हो रहा है, तो देखिए वो आपको पेशकश कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ दिस। मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस सिलसिले में आनी चाहिए, लेकिन और यहाँ फिर ये कि फिर ना करें ना नहीं ऐसे तो नहीं ना होता, नहीं है ऐसे तो नहीं ना, अब इतनी पुरानी आदत है यार, अब ये काटना देना, हाँ काटना देना फिर पापा से मुझे कहना पड़ता है वहाँ पर। अच्छा तो बट अ गुड सजेशन एंड आई थिंक जब से मैं पैदा हुई हूँ, दिस इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि लाइक each and everyone is accepting the role of establishment so openly कि वो अब सीटें भी देने पर आ गए कि आयो। और पता है ये होना ही था, यही टाइम था, और वही वाली चीज़ है कि मतलब वो एग्जैक्टली तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सा साल होगा, लेकिन हमेशा से यही चीज़ होती थी ना कि वो जो हम जैसे लोग थे वो ये कहते होते थे कि सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं चलेगा, और जो वो वाले थे वो कहते थे नहीं यार हमने बड़ा उतार चढ़ाव देखे, सारी जिंदगी ऐसे आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा वो ठीक है बिल्कुल, अगर पैसे आते रहते बाहर से, जैसे 75 साल आए हैं या 70 साल आए हैं, तो फिर चलता भी रहता, पर जब दाने मुक जाते हैं तो फिर नजाकतें भी फिर बदलनी पड़ती हैं। जी जी हाँ। बड़ी डीप गम गम करके आप बात कर जाते हैं, ठीक है ना, ऐ मैं कहती हूँ ना वो सेंसर हो जाती थी फिर अच्छा जी अच्छा अब मैं ना आपको बताती हूँ जो बात जिसने इस पे मुझे कहा था कि तुम झूठ बोल रही थी, मुझे लगता था वो सच साबित हो रही है, अब मेजॉरिटी के लिए सच साबित होती भी जा रही है। वो ये है कि हमने पिछले दिन बता कहा था कि 15 से 18 घंटे जी है ना गैस की लोड शेडिंग शुरू होने लगी जे, लेकिन फॉर नाउ इन मोस्ट एरियाज रात 10 बजे गैस चली जाती है, तुम्हें निकाल के, और सुबह 6 बजे आती है। और अब उन्होंने ये कहा है कि 80 हुन स्कैड्यूल सैट करन लगे हैं कि राती 10 बजे जाएगी तो सवेरे 6 बजे आएगी, फिर तुहानू 3 घंटे मिलणगे दोपहर जिहदे तुसीं कुकिंग करनी है, वो कुकिंग करके उसके बाद शाम के टाइम में फिर लेके जाएंगे कुछ देर के लिए।
आर यू रेडी फॉर दिस एंटरटेनमेंट? बिकॉज अब एक तो आप लोड शेडिंग के साथ स्केड्यूलिंग अपनी कर रहे हैं, अब आपको गैस के साथ भी करनी पड़ेगी। नहीं, आर यू रेडी इस तरह नहीं होता, वो आर यू रेडी, आर यू रेडी। नहीं, मैंने वो नहीं करना था ना, वो हमारा कुछ BTS में भी रहने दिया करो यार। अच्छा, हाँ, तो बहुत अच्छी खबर है ये, तो मैं कहना चाह रही थी। सीन वही है ना कि वो नहीं खरीदी होगी, पैसे नहीं होंगे। देखिए जी, मुझे तो आदत पड़ गई है, मेरे ना घर वाले बाहर से आए हैं, एक और मेरा बड़ा भाई अब आया, ठीक है, वो 10 दिन के लिए यहाँ पर आया हुआ है। वो कल रात को बड़े मजे से 10:30 बजे उठ के किचन के अंदर गए और मैं ना अंदर चुप करके बैठी हुई थी। मैं कहती हूँ देखती हूँ इनका क्या रिएक्शन आता है। सारे चूल्हे जला रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं, देख जाएंगे, चाय बनाएंगे, पार्टी करेंगे, मूवी देखने लगे। बस कोई मुझे कहेंगे ये क्या है? मैं कहा मैं बस आप लोगों का रिएक्शन चेक करना चाह रही थी। वेलकम टू पाकिस्तान। अब अगर आप लोगों ने सोच लिया यहाँ पे रहने का, तो रात 10 बजे के बाद जो है वो गैस गायब हो जाती है। अगर आप लोगों के घर भी जा रही है या कोई और स्केड्यूल है तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं इधर जा रही है मेरे घर अभी तो अम्मी ने कंप्लेंट नहीं की है लेकिन वो मैंने अखबार में खबर पढ़ ली है, वो जानी शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि वो बीच में तुमने कहा पार्टी फिल्म का जिक्र किया, तो वो हमें क्योंकि रेकमेंड करनी होती है फिल्में अब, जी 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 जी, तो वो नेटफ्लिक्स पे इररेसिस्टिबल, अच्छा, बहुत मजे की फिल्म है, जरूर देखें, बड़ी लाइट हार्टेड और बड़ी मजेदार। अच्छा, मुझसे ना लाइट हार्टेड मूवीज नहीं देखी जाती है अली, जब तक मुझे कोई पंच नहीं ना कोई चीज करती, मुझे लगता है मुझे मेरी एंटरटेनमेंट ही नहीं हुई है। असल में तुम हो डीप, हमें सतई नहीं, जितना फलसफा गम का जिंदगी का तुम्हारे अंदर से निकलता है ना, उस लिहाज से तुम्हें ये चीजें पसंद आनी चाहिए। वो अगले ने पैसे दिए थे रुलाने के। नहीं, आप तो क्योंकि अली आप ऐसी बातें कर रहे होते हैं, बट या अच्छा, इररेसिस्टिबल। बाय द वे गाइस, मैंने ऑफर खत्म कर लिया है, द ऑफर, यू गाइस रियली हैव टू वॉच इट, स्पेशली इफ यू आर इनटू फिल्म मेकिंग या फ्यूचर में बनना चाहते हैं, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन से नीचे तो हम कोई चीज़ बनना नहीं चाह रहे होते हैं। मारियो पुजो एंड ऑल दैट स्टफ रियली अमेजिंग, जरूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा, वो भी बुरी नहीं है फिल्म, केड़ी? लव गोल्स, वो भी नेटफ्लिक्स पे है, वो भी लाइट हार्टेड है। हाँ, तो मजा आ जाता है। हाँ, मतलब वो बिल्कुल चीजी चूजी सा। हाँ हाँ रियली हाँ। यार मुझे बड़ा अजीब लगता है, मुझे चीजी स्टफ होता है, मैं क्रिंज स्टार्ट हो जाता है और फिर मैं बंद कर देती हूँ। ये क्या कर रहे हैं? वो चीजी नहीं है, वो बस वो भी लाइट हार्टेड सी है, मतलब वो भी अच्छी फिल्म है। अच्छा, पता नहीं, 1-2 मोमेंट्स उसके बहुत अच्छे हैं। अच्छा चलो, ओए हाँ, इससे मैं बाद में बताऊंगी, ये खबर के तौर पे बताऊंगी। अच्छा जी, हमारे यहाँ तो गर्मी पैंदी पई है, लेकिन ना वैसे बड़ी कमीनी खुशी मुझे इस वक्त हो रही है, क्योंकि यूरोप में भी जो है ना बहुत शदीद गर्मी स्टार्ट हुई है। तो इंग्लैंड में जो है ना टेम्परेचर वाज 40 डिग्री सेल्सियस येस्टरडे, और उन्होंने स्कूल बंद कर दिया, उन्होंने ट्रेन भी बंद कर दिया। अब ट्रेन का मुझे यही लगता है कि यहाँ पे चूंकि मौसम के जो हालात हैं अली, सबको चलाना पड़ता है, एसी व्हीकल्स में चलता ही चलता है, स्पीडो बसेस में भी चलता है, मैं उधर से काफ़ी ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन आई थिंक उनके वहाँ पे कोई निज़ाम ही नहीं है एसी का, पंखों का, मतलब उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है इस बारे में। नहीं, वो होगा एसी शायद उनकी ट्रेन में तो कुछ होगा, तो बंद क्यों की थी? पिघल जाएगी उनकी ट्रेन तो अमूमन मेरे ख्याल में अंडरग्राउंड है, तो वहां पे तो इतना ज्यादा शायद टेम्परेचर का मसला ना हो, मतलब हो भी सकता है, आई डोंट नो, लेकिन शायद टेवाई है। लंदन एवर? नहीं, मैं गया हूँ, देखा निकल आया एक और। लेकिन बुनियादी मेरे ख्याल में उन्होंने इसलिए बंद की होगी कि लोग कितने जान गए, बेहोश होंगे, फिर चुकना पड़ेगा, फिर इलाज करना पड़ेगा। थे बेसिकली उन्होंने मुख्तारिया वाली हरकत की है कि कार्बो। हाँ, मित्र मुजाहिद, हम उसमें भी निकल जाते हैं कि एक ही जगह, याद है वो खबर हमने की थी, मुल्क में पारा चढ़ गया, बहुत सख्त गर्मी लाहौर में पड़ रही है, चाय के स्टॉल पे रश, ठीक है, हम तो वो वाले कौम है कि जैसी गर्मी पड़ती है हम वहाँ पे पहुंच जाते हैं। उसमें तो खैर वो गुस्सा भी था ना आवाम का, क्योंकि एहसन इकबाल ने कह दिया था कि चाहे अच्छा यार ये वैसे ना कोई बंदा किसी चीज से मना कर देना, फिर आपको और करने को दिल करता है। तो पता है कि उस दिन के बाद से मैंने 2 चम्मच डालने शुरू कर दिए पत्ती के। मैं अहमद इकबाल को शिकायत लगाऊंगी अगर तुमने अभी तक नहीं उसको बताया तो। आज मैं टैग करके अली आफ्ताब की शिकायत लगाऊंगी कि हमने 2 चम्मच डालने शुरू कर दिए। इससे कोई मना कर दे से वो है ना, आई कैन रेजिस्ट एनीथिंग बट टेम्पटेशन।
तो अब आपको पता चला कि मैं इसको क्यों नहीं कुछ कहती। मेरे डीएम्स भरे होते हैं, अली से कहे ना, ये अली से ये कहेंगे मैं उन्हें करनी पुठी है, मैं क्यों करवाऊँ आज गाने तो बड़ी मुश्किल नाल बनने है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही डजंट लिसन, सो मत कहा करे मुझे। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में है। मैं अभी पढ़ रही थी कि पाकिस्तान में इस कुल तादाद, आई एम श्योर इससे ज़्यादा ही होगी, लेकिन इलीगल हाउसिंग अथॉरिटीज़ की ऑन रिकॉर्ड है 8000, ठीक है। और जिसकी वजह से जो एग्री लैंड है ना, ज़राई जो वो पूरी ज़मीन है, उसका हिस्सा कम होता जा रहा है, ठीक है। तुसी उगाओगे ना किधरों खाओगे, मतलब सारी उम्र हमने एग्रेरियन कंट्री पढ़ा पाकिस्तान को, ठीक है ना, 70% हमारा वहाँ से आता है, तो ताड़े को तो ज़मीन ही नहीं है कि उत्थे कुछ उगान वास्ते। हावेवर देयर इज़ अ प्लान इन एक्शन एंड अ बिल इन एक्शन, जिस पे अभी काम चल रहा है, जिस पे वो इस पे फोकस कर रहे हैं कि जी अब वर्टिकल जो बिल्डिंग्स है ना, उस तरह की कंस्ट्रक्शन की जाए, जैसे न्यूयॉर्क वगैरह में आपको नजर आते कि इस तरह की एक्सपेंशन है बजाय इसकी एक्सपेंशन की। इसका कोई फायदा होगा इस टाइम पर आके जो एनना ही फैल गए हैं? फायदा तो शायद अभी भी हो सकता है मजीद। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि मैं अभी भी डाइट कंट्रोल कर लूं कि जाने दूं। नहीं पाई करते तो फायदा तो शायद हो ही जाएगा। मसला ये है कि एक तो रवैये बदलने की बहुत जरूरत है कि यहाँ पे तो एक ये बड़ा मसला होता है ना कि हुन मेरे उत्ते कोई रवेगा। अच्छा, आराम से चलो। दूसरा फिर उसमें और भी बड़ा बातें हैं, वो ये है कि ये मतलब पाकिस्तान में एक ही तो कारोबार है जो चल रहा है, तो अगर वो मना कर देंगे तो फिर क्या होगा। अच्छा, फिर ये है कि बिल्डिंगा बनाओ की मना किया, फ्लैट बनाओ तुसी। हाँ, लेकिन उसमें फिर वो ये ना कि वो इलीगल को तो आप मना कर रही हैं, लीगल जो है वो चलन लगते हैं जबरदस्त। तो वही वाली बात है कि लीगल वालों में बड़ा उनका बाबा होते हैं ना। जी 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 तो नहीं हम जा रहे। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज, खैर फिर वही मसला है, कारोबार वाला मसला है ना। सॉरी, वरना तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अगर आपके प्लॉट है खाली और आप उस पर कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे तो उस पर कुछ एडिड टैक्स होना चाहिए कि वो खाली प्लॉट ना रखें, उसको काम में लेके आए प्रॉपर्टी को। लेकिन मसला फिर वो ये है कि सारा दिन हम आपस में यही तो करते हैं, आप प्लॉट लेती हो, मैं आपसे 10 लाख ऊपर पे खरीद लेता हूँ, फिर मैं आपको वापस 10 लाख ऊपर पे वही प्लॉट बेच देता हूँ, फिर 10 लाख। यही तो हम खेल रहे हैं टू दिस कि वो दिन आए कि हम इस तरह एक दूसरे को बेचें और खरीदें बैठकर एक ही प्लॉट के ऊपर। बट ये है कि अच्छा पता नहीं, आई डोंट नो, आई स्टिल फील कि लाहौरीज आर नॉट अप टू द, जिसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस ऑफ लिविंग इन अपार्टमेंट्स। कल्चर नहीं है यहाँ। कल्चर कैसे बनेगा? बजट अपार्टमेंट बनेंगे तो कल्चर बनेगा ना। इधर जो अपार्टमेंट बिल्डिंग खड़ी होती है वो होती है बुटीक, कमर्शियल। हाँ नहीं, वो होता है बुटीक अपार्टमेंट्स। अब वो 8 करोड़ का अपार्टमेंट है, तो 8 करोड़ रुपए खर्चते हुए तो आप यही कहते हो ना यार गाड़ी ले लेता हूँ। अच्छा नहीं, फिर ये भी तो मिसकंसेप्शन, पता नहीं मुझे नहीं मालूम इस बारे में, लेकिन वो हमारे दिमागों में ये चीज़ बिठाई हुई है कि तुसी फ्लैट जेड़ा ना ਉਹਦੇ ਚ ना इन्वेस्ट करने की लोड़ नहीं है। लेकिन हाउएवर आई एम ऑफ द ओपिनियन कि अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ भी बन रहा है ना अली खरीद लो, क्योंकि जिनकी नहीं बन रही ना, ठीक है ना, वो बेचारे भी तो किराए पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे आ गए और आपको उसके अंदर फ्लैट मिल रहा है, ले लें, किराए से बच जाए। फिर यार उस तरह के यहाँ पे ना उस तरह के बहुत मसाइल है ना। वो ये है कि आप अपना घर तो इंश्योर करा सकते हो, आप अपना फ्लैट इंश्योर कराओगे तो अगर वो पूरी बिल्डिंग को कुछ होता है तो वो आपके फ्लैट का क्या बनेगा सीन जब तक वो पूरी बिल्डिंग नहीं खड़ी होती है व्हाटएवर। किसी को डार्क पिक्चर है यार। हाँ, तुम तो किसी हाल में जीने नहीं देते अभी। हाँ, बहरहाल बहुत मसाइल है। हाँ, मतलब खैर, लेकिन कराची वाले भी रहते हैं ना। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये है कि बेसिकली आदत इस तरह से डलेगी जब शुरू हो गई है, जब फ्लैट घरों से सस्ते मिलने शुरू होंगे। तो लोग जाहिर है जिनके पास घर खरीदने के पैसे नहीं है वो फ्लैट में शिफ्ट होना शुरू होंगे, फिर कल्चर डेवलप हो जाएगा। फिर मतलब ये हमारे ये जो अस्करी 10 के जो F सेक्टर के जो फ्लैट्स है ना, वो इतने महंगे, बंदे की चीख निकल जाती है कि यार हुआ क्या है। और वो मतलब 3 कमरे होंगे उसके अंदर, अच्छा लाउंज आपको ये वो मिल जाएगा, और कंस्ट्रक्शन तो बस ना ही पूछो, मैं तो उस बारे में बात ही नहीं करती। खैर ये है कि सिंस आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन कुवैत, तो हमें फ्लैट वाली ज़िंदगी इस कदर मुझे अभी भी वो मेरा नॉस्टैल्जिया है कि आई जस्ट कैन नॉट वेट टू शिफ्ट इन सम फ्लैट, बिकॉज मेरे को नहीं समझा जाता घर अली, मेरे को नहीं होता।